हम क्या सीखेंगे कि HTML कैसे रन कराते हैं, उसका बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है, इसमें कौन सा टैग कहाँ पर लगता है, और आपने सुना होगा HTML में ओपन होता है, क्लोज होता है, ये सब सारी चीजें क्या होती है, तो हम एक एक स्टेप में यहाँ पर डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपना डॉट टाइप HTML। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे HTML। देखिए ये जो डॉट टाइप HTML हम लिखते हैं, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन ये डॉट टाइप जो HTML हम लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं, मीन्स सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर HTML लिखना पड़ेगा, फिर से आप यहाँ पर हेड लिखिए। ये सब क्या है आपको अभी हम समझा देते हैं। फिर यहाँ से आपको हेड क्लोज कर दीजिए। हेड के अंदर आप क्या रहता है, टाइटल रहता है। क्या रहता है, टाइटल। टाइटल में आप हम लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल होता क्या अभी आपको समझा देते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया मास्टर साहब इंडिया। ठीक है, टाइटल को हम यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अभी हम VS कोड यूज करें तो हमारा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। आप लोग अगर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सारे यहाँ पर सिंटेक्स लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा। अब हेड के बाद हमें क्या करना है, बॉडी करना है। अब ये बॉडी क्या होता है, अब इसको आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बॉडी हमने ओपन किया और बॉडी हम यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। देन यहाँ पर हम HTML कर देते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ से हमने HTML कर दिया क्लोज। अब इसको हम जब सेव करेंगे Ctrl+S से। ठीक है, सेव करते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइल का नाम लिखेंगे .html लिख दीजिएगा। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट वन .html। तो आपको सेव करना है नॉर्मल, जैसे Ctrl+S होता है, इसमें भी Ctrl+S होता है। हम करते हैं यहाँ सेव। अब आते हैं अपने यहाँ पर ब्राउजर पे, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। ठीक है, हम आते हैं अपने ब्राउजर पर। यहाँ पर ठीक है, ओपन करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, पहले से कुछ बना हुआ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टाइटल बार में यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर साहब इंडिया। माने जो आपका जो टैग होता है, उस टैग का जो आप नाम देते हैं, वही आपका यहाँ पर शो होता है मास्टर साहब इंडिया। अगर आप जैसे यहाँ पर हम न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है न्यू टैब। तो इस टैब का जो हमने नाम, जैसे यहाँ पर न्यू टैब है, हमने इस टैब का नाम दे दिया मास्टर साहब इंडिया। आप अगर चाहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने मास्टर साहब इंडिया कर दिया। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस से हम लोग आते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका क्या है, एकदम पूरा सा एकदम फुल खाली हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हम बॉडी यहाँ पर कर रहे थे ना, ये जो सारा आपका पेज होता है, कहने का क्या मतलब, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे यहाँ पर जो आपका पेज होता है, ये सब आपका क्या होता है, बॉडी होता है। और टाइटल बार यही होता है, हेड के अंदर हम टाइटल रखते हैं। तो टाइटल बार में आपका हमेशा यही यहाँ पर ऊपर ही थोड़ा सा जो भी लिखेंगे टैब के रूप में आपको दिखेगा। और बाद में यहाँ पर जितना भी सारा आपको व्हाइट कलर का ये बॉर्डर दिख रहा है, पट्टी दिख रहा है, पेज दिख रहा है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा बॉडी है। इसी बॉडी में हम सारा खेल करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने बेस कोड पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नॉर्मली लिखा। अब देखिए हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ठीक है, आपको यहाँ अलग से समझा देते हैं। देखिए ओपन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा HTML। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर HTML लिखा तो ये ओपन है। ठीक है, और क्लोज क्या होता है, जिसके हम स्टार्ट में क्या लगाते हैं, स्लैश। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर स्लैश लगा दिया, मतलब ये क्लोज हो गया। HTML हमने यहाँ ओपन किया, अब ये HTML यहाँ पर हो गया है क्लोज। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन टैग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज टैग। और ये सब जो आप देख रहे हैं HTML, ये क्या है, आपका टैग है। जैसे हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, HTML टैग हो गया। तो ये सब आपके टैग होते हैं। और ये आपका ओपन होता है, ये आपका क्लोज होता है। पहचान कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ नॉर्मल HTML लिखकर ओपन कर दिया और स्लैश लगाकर, स्टार्ट में आप जब स्लैश लगा देते हैं, मीन्स ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। HTML में जितने सारे आपको टैग यहाँ पर ओपन करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, HTML हमने यहाँ पर इसको ओपन किया, देन हमने यहाँ पर क्लोज किया। हेड को हमने यहाँ ओपन किया, हेड को हमने यहाँ पर क्लोज किया। टाइटल को हमने ओपन किया, तो टाइटल को भी हमने यहाँ क्लोज किया। देन बॉडी ओपन किया, बॉडी में को भी हम क्लोज किए। ठीक है, अभी तक हमने जब रन कराया था, अब तो वहां पर कुछ दिख नहीं रहा था, एकदम सादा सादा दिख रहा था। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल सा, हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। इसको हम करा देते हैं सेव।
फिर यहाँ से हम करा लेते हैं अपने ब्राउजर पर आकर रन। ठीक है, सेव करते समय बस आपको .html ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको करा लेते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। तो ये क्या होता है, बॉडी। बॉडी के अंदर ही आपकी पूरी साइट वगैरह, वेबसाइट वगैरह सारे ही डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉडी में हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। ठीक है, तो आगे हम आते हैं अपने ब्राउजर पर, VS कोड पर। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML। ठीक है, तो हम आगे अपना कुछ ओपन करते हैं, यहाँ से आते हैं VS कोड पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, आप देख रहे हैं नॉर्मल सा, बस एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया है, तो नॉर्मल सा। अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमें लिस्ट लाइन में कुछ लिखना है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं मास्टर साहब इंडिया। ठीक है, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं, फिर आपको हम यहाँ पर रन करा कर दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउजर पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करते हैं रिफ्रेश ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश, आपको यहाँ पर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू मास्टर साहब। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है वेलकम टू, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू, यहाँ पर हमने लिखा मास्टर साहब इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लाइन चेंज करना, जैसे कि ये आपका यहाँ पर है, आप इसको चाहते हैं आपका यहाँ पर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अपने कोड में क्या करें, कोड में तो आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक करके लिखा है, मतलब आपने एकदम पूरा सही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ऐसे लाइन आपने ब्रेक किया है, मतलब आप नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं तो भी वहां पर आपका नहीं आ रहा है, तो ऐसा HTML में हमारा होता है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में करना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, br टैग लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, br टैग लगाते हैं। इसको सेव कराकर हम यहाँ पर आपको रन कराकर दिखा देते हैं। आते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कराते हैं रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश कराएंगे आपको दिख रहा है ना हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML, और मास्टर साहब आपका यहाँ पर अलग से आपका नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। मतलब आपने क्या सीखा कि अगर आपको कोई चीज लाइन अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, br टैग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं VS कोड पर आकर, क्या लगाना पड़ेगा आपको, br टैग लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, br टैग लगा आप जितना भी नेक्स्ट लाइन करना आप इजिली कर सकते हैं। और अगर हमें और HTML में कुछ एडिट करना है, जैसे कि अभी आपका हेलो वर्ल्ड वेलकम टू HTML, अभी तो ये सिंपल में, जैसे आपको हमें थोड़ा सा इसका टेक्स्ट इंक्रीज करना हो, हेडिंग में करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मास्टर साहब को हमें यहाँ पर हेडिंग में करना है, या आपको हेलो वर्ल्ड जिसको भी हेडिंग में करना है, आप जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है H1 मीन्स क्या होता है, हेडिंग 1, यहाँ पर हम लगाएंगे H1, देन आप यहाँ पर करेंगे H1 क्लोज, क्या करेंगे H1 क्लोज। ठीक है, देखिए अब आपका यहाँ पर मास्टर साहब इंडिया नहीं होगा, आप यहाँ पर ओपन किए हैं और यहाँ पर क्लोज किए हैं, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट रहेगा, जैसे कि इसके बीच में क्या है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू मास्टर साहब, तो इतना ही आपका बस H1 में आएगा। H1 मीन्स हेडिंग 1 में इतना ही आएगा। हम अपने ब्राउजर पर आकर इसको रन करा कर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश, ब्राउजर पे आकर यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पर अब अच्छा सॉरी सेव नहीं कर पाए थे, यहाँ से आपको हम सेव करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आते हैं VS कोड पर,
ठीक है, इसको एक बार हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। उसके बाद हम यहाँ से अपने ब्राउजर पे आकर करा लेते हैं इसको रन। ठीक है, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड वेलकम टू एचटीएमएल, ये क्या हो गया आपका H1 हेडिंग 1 में हो गया है। तो H1 आपका H1 ही नहीं होता है, H आपका H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H6 होता है। तो इसको हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से आते हैं अपने थोड़ा सा बेस कोड पर आ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम बेस कोड पे। अब क्या कर लेते हैं इसको हम, इसी चीज को हम कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं H1 को। देखिए कॉपी पेस्ट करना नहीं आता होगा तो आप देख लीजिएगा, कंट्रोल पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपको यहाँ पर इंटर करके पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप करिए पेस्ट, यहाँ पर आप करिए पेस्ट। ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, H2 लिख देना है। ठीक है, H2 लिख देना है, देन यहाँ पर भी H2 लिख देना है, फिर यहाँ पर भी आपको H3 ऐसे ऐसे आपको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं H3 H4, यहाँ पर भी H4 H5 H5 देन H6, यहाँ पर कर देते हैं H6, इसको भी यहाँ पर कर देते हैं H6। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं। BR टैग नहीं लगाएंगे तो आपका सारा एक ही लाइन में आएगा, तो बढ़िया नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने BR लगाया, यहाँ पर भी आप BR लगा दीजिए। ठीक है, फटाफट हम लोग लगा लेते हैं BR। BR ऐसा ही टैग होता है जो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होता, बाकी आप सब देख रहे होगे कि आप हम जो ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज करते हैं, तो BR टैग आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप ओपन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम कराते हैं सेव, आते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पर इसको कराते हैं रन। ठीक है, इसको हम कराते हैं रिफ्रेश यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको H1 मिला, H2 मिला, H3 मिला, H5 H6 ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा आपका H1 हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 एंड लास्ट में आप देख रहे हैं हेडिंग 6 एकदम आपका बहुत ही स्मॉल दिख रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो हेडिंग है, बस हेडिंग जैसा नाम है, ऐसे 1 2 3 ऐसे, पहला बड़ा रहेगा, दूसरा और छोटा रहेगा, तीसरा और छोटा ऐसे छोटा छोटा आपका रहेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं फिर से बेस कोड पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, H3। ठीक है, H4 H4 इसको हम हटा ही देते हैं, डिलीट। ठीक है, अब इसको हम सेव कराते हैं, रन करा लेते हैं एक बार और। यहाँ से आते हैं बेस कोड पे, वो एक एक्स्ट्रा हो गया था इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था। यहाँ से फिर से आइए, रन करा लीजिए, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब अभी देख पा रहे हैं H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। H6 आपका सबसे स्मॉल रहेगा और H1 आपका सबसे बिग रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे होता है। तो अगला क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, सेम टाइम पर मिलेगा। ठीक है।